संभल के बोलिए। साथियों, हमारे लाल वर्दी के भाइयों एवं सारे साथी बाहर से आए हुए सभी को लाल वर्दी वाले भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो राहुल जी आए हुए हैं, ये हमारे शुरू से हम राहुल जी के ही और गांधी परिवार से शुरू से ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही के साथ में रहे। आज हमारे बीच में राहुल जी आए हुए हैं, हम मजदूरों की सबकी समस्या को हल करेंगे और जो भी हमारे सामने समस्या है वो राहुल जी सारी समस्याओं को समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे सामने हम काफ़ी दिनों से ये कुली का वजन उठाते और वो हमारे परिवार से लेकर अभी तक जो है इसी कुली के काम करते आए, रेल की सेवा करते आए। लेकिन आज हमारे कुलियों के सामने वो कभी 5 रुपए की रेट, कभी 2 रुपए की रेट होते होते ये 25 रुपए की रेट से आज 2008 से जब 40 रुपए की रेट करी, उसके बाद में आज 8-10 साल होगी कोई रेट हमारी अभी तक नहीं बढ़ी। इसलिए आप राहुल जी से गुजारिश है कि हमारी एक कुली की कम से कम 40 किलो बोझ की 100 रुपए की रेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मजदूर का सबके परिवार गृहस्थी वाले आदमी हैं और 40 रुपए के रेट से हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से स्टेशनों पे तो ऐसी लोकल गाड़ी हैं जिनमें 1-2 मजदूरी सब दिन में कुली को नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, बहुत से कुलियों को अपने दूसरे भाई से पैसे उधार लेकर के रोटी खानी पड़ती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, कुछ स्टेशनों पे, हमारे पुरानी दिल्ली स्टेशन पे लोकल गाड़ी है, राजधानी और शताब्दी कोई गाड़ी नहीं है। हमारे वहाँ एक आध गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुली का गुजारा हो जाए, जबकि सब दिन में बहुत से कुली 1-2 मजदूरी करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहली बात तो हमारे लिए मेडिकल सुविधा, दूसरी हमारे जैसे रेलवे के लिए 3 पास हैं वो 3 पास होना चाहिए, और तीसरी समस्या है कि हमारे लिए ये जो है मकान कुलियों के जिस तरीके से रेलवे क्वार्टर मिलनी चाहिए जो हम फैमिली समेत ना रह सकते हैं। तो सभी से भाई से गुजारिश है, हमारे बीच में राहुल जी आए हुए हैं, आप कोई बात की चिंता नहीं करें। हम कांग्रेस से शुरू से ही सेवा करते हैं, अब के इनसे सेवा करने का काम दिया इनके सामने, ये पूरी समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है भाई, यही कहना चाहता हूँ। भैया, ये आपने जो रेट की बात की, ये अलग अलग शहरों में अलग रेट होता है क्या? कैसे ये कैसे चुनते हैं रेट को, कैसे चुनते हैं ये? साहब यही बताते करते हैं सर। कौन? DRM साहब। अच्छा, मगर तरीका क्या है करने का? जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन में यहाँ पे 40 रुपए। हाँ जी। पूरी दिल्ली में 40 रुपए? पूरी दिल्ली में 40 रुपए, दिल्ली डिवीजन में। और लखनऊ में कितना है? लखनऊ में 20 रुपए। अच्छा, तो ये तय कौन करता है? वो रेलवे मिनिस्ट्री करती है? हाँ जी। और अलग अलग शहर में अलग अलग रेट होता है? अलग अलग वो होती है। सबसे कम रेट कौन से शहर में जानते हैं? ये उधर लखनऊ में और स्टेशन में, दिल्ली को छोड़ के सब में छोटे स्टेशनों में 20 रुपए रेट है। अच्छा, दिल्ली में सबसे ज्यादा? दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगाई कितना? कोटा में 20 रुपए। छोटा स्टेशन, जैसे छोटे स्टेशन कम रेट है, जितना बड़ा होता है उतना रेट ज्यादा होता है। ये बात ठीक है। और बोलो भाई कोई, और इधर से कोई, और रेट जो लगता है भैया, ट्रेन से ले जाकर जहाँ वो स्टेशन पैसेंजर की ट्रेन वो गाड़ी होती है, हाँ, वहाँ पर छोटे टैक्सी होती है वहाँ पर ऑटो। तो मतलब 40 रुपए के लिए आपका एक छोटा दौरा पड़ सकता है, 40 रुपए के लिए आपका बहुत लंबा दौरा भी पड़ सकता है। हाँ जी, 1 किलोमीटर का भी पड़ सकता है और 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ से पल्ली साइड में जाएंगे तो उधर भी वही 40 रुपए मिलेंगे हमें, और ये जीना चढ़ के ही जाना पड़ता है हमें सर। अच्छा, आज सुबह आप आए थे, बता रहे थे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रॉली होती थी, मगर अब ट्रॉली नहीं होती। आज ट्रॉली सर, ट्रॉली क्यों हटाई गई? ट्रॉली सर 1996 के बाद में बिल्कुल हमसे पूछे बगैर अपना आप ही बंद कर दिया। कर हमारे पास में सुपरवाइजर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कुलियों में से ही सुपरवाइजर बनते थे पहले, तो उससे फायदा होता था ट्रॉली से? हाँ जी, कुलियों को देखभाल करने वाले, कुली ओवर चार्जिंग करते थे, उनको देखने वाले वो सुपरवाइजर रहते थे। आजकल वो सुपरवाइजर कोई नहीं है, अब एक ही वो रख दिया हमारा कुलियों का इंचार्ज। पहले ये हर स्टेशन पे 15-20 सुपरवाइजर होते थे जो कुलियों को देखभाल करते थे, कोई पैसेंजरों से ज्यादा पैसे नहीं ले रहा हो, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो पैसेंजरों को, इस तरीके से रहते थे। और ट्रॉली रहती थी, ट्रॉलियों पे वो सुपरवाइजर रहता था। जो ट्रॉली आजकल एक भी नहीं है, प्राइवेट ट्रॉली लेते हैं हम तो 50 रुपए लेते हैं हमसे, अच्छा, किराया का।
अच्छा, जब जाकर के हम यात्री का सामान उठा करके ले जाएंगे 100 रुपए 60 रुपए में, जब 50 रुपए उस दूसरे को ट्रॉली वाले को देने पड़ते हैं, जब हमारे क्या बचेगा, 50 रुपए बचेंगे हमारे तो सर। ये है कि एक तो ट्रॉली स्टेशन पे पहले थी, हर एक स्टेशन पे 200 ट्रॉली थी, वो 200 इसी हिसाब से ही होनी चाहिए, छोटी ट्रॉली और बड़ी ट्रॉली दोनों तरह की ट्रॉली थी। अब इस साइड से लोगों से भी पूछते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लोगों को कहना होगा। और एक साहब साल में हमें 2 वर्दी, एक गर्म और एक ठंडे वर्दी मिलती है। आप तो कह रहे थे कपड़ा मिलता है। नहीं, कपड़ा मिलता है, जैसे वर्दी सर, ये वर्दी हमें सिलाई जाती है, ये हमें हमारे पैसे से चालू है। और सर बिल्कुल ही 2 साल हो गई हमें सब गर्म वर्दी सब सिर्फ एक मिलती है और ठंडी 2 मिलती है, जिनमें से ठंडी बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। अब हमारे यहाँ कई साल में नहीं मिल रहा। अभी 2 साल हो गई सर, वो गर्म आई हुई है, गर्म आई हुई है, ठंडी नहीं आई, ठंडी वर्दी नहीं आई अभी। अब इस साइड से आप में से कोई बोलना चाहेगा? हाँ, इधर दीजिए इनको। रेलवे कर्मचारी एवं समस्त लाल वर्दीधारी सभी राहुल गांधी जी का मैं बहुत सह दिल से स्थलकार करता हूं और कामना करता हूं कि आज हमारे सामने राहुल गांधी जैसी प्रतिमा सामने दिख रही है, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, जब से रेलवे के अंदर कुली उत्पत्ति हुई है तब से कुली की कोई क्षमा नहीं रही है, क्योंकि कुली सबसे पहले रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए यात्री और कुली का पहला संबंध है। यात्री के पहले कुली से संबंध पड़ता है, बाद में रेलवे से, टिकट से और किसी से पड़ता है। कुली यहां से या तो अंधा होकर चला जाता है या पैरों से लाचार होकर चला जाता है या रेलवे के गाड़ी के डीजल यार्ड पर काम आ जाता है, लेकिन कुली के लिए कोई हमदर्दी नहीं हुए। जब से रेलवे की उत्पत्ति हुई है तभी से कुली का प्रचलन चालू हुआ है, लेकिन कुली के बारे में अब तक किसी ने भी ना भत्ता मिला है, ना किसी तरह की कोई सहायता मिली है, ना ही रिटायरमेंट ही मिली है। कुली जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। फिर मैं एक बात दोहराता हूं, राहुल गांधी जी से मैं बहुत अनुरोध करके वो कहता हूं कि सही मायने में कुली यहां आता है तो आना होके जाता है सत्र, और या पैरों से लाचार होके जाता है या रेल की पटरी के नीचे होके जाता है। मैं सत्य इसको बिल्कुल सभी लाल वर्दीधारियों के सामने कह रहा हूं। एक दूसरी बात, कुली का और यात्री का कितना संबंध है कि कुली यात्री के साथ इतना अच्छा वार्तालाप करता है। कैसा कि कुली पैसेंजर कुली से पूछता है कि वेटिंग रूम कहाँ है, क्लॉक रूम कहाँ है, यात्री घर कहाँ है जी, कोच कहाँ है। यहां तक है कि अगर कोई भूखा भी आ जाता है तो 10-10 रुपए उगा के उसको खाना भी खिलाता है पैसेंजर को। कुली का सहयोग कहीं दुनिया में नहीं है। और साहब इसलिए उनका कैसे होता है, अच्छा होता है? नहीं, पैसेंजर का हाँ। कोई पैसेंजर अच्छा भी आता है, कोई पैसेंजर ऐसा भी आता है कुछ साहब ज्यादा अच्छे आते हैं, ज्यादा ऐसे आते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। सर और श्रीमान जी कह करके अपना बिल्कुल उनके साथ वार्तालाप हम अच्छा करते हैं, वो करें चाहे नहीं करें, लेकिन हमारा कर्तव्य सर और श्रीमान और बाबूजी कह करके उनका वार्तालाप अच्छा करते हैं हम। और आपको जी चोट लगी साहब, मैं एक बार पुल के सीढ़ियों से खिसल पड़ा साहब, लेकिन मैं अपने घर पर ही जा करके मैंने अपना इलाज किया साहब। मैं 20 दिन पड़ा रहा साहब। क्या हुआ? पैर में चोट आ गई थी यहाँ, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। करेगा कौन? कौन है? कोई नहीं है, कुलिया का कोई नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल जी कि इन कुलियों की हमदर्दी के लिए पूरा सहयोग दें। और एक मैं ये बात कहता हूँ, कुली, हर कुली के अंदर एक कुली अपने एक बच्चे का रेलवे के अंदर नौकर बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हम भी काला कोट पहनना चाहते हैं। काला कोट भाइयों, रो कर आवाज कर रहा हूं, हम भी रेलवे के काला कोट पहनना चाहते हैं। कुली का एक बच्चा रेलवे के अंदर काला कोट पहनना चाहता है और वो भी एक झोपड़ी में रहना चाहता है। कुली को भी एक बार मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बार
एक काला कोट पहना दो और एक झोपड़ी में रहना, टीवी भी देख ले कुली का बच्चा। तो ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुली के साथ एक अच्छा वार्तालाप हो जाए। और तो खैर सारी समस्याएं मेरे भाइयों ने बताई है, भाइयों ने भी अच्छी बताई है, लेकिन कुली का पूरा ध्यान रखते हुए यात्री का संबंध कुली के साथ अच्छा है और अच्छा रहेगा और अच्छा करते रहेंगे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कुली की थोड़ी सी एक बच्चा सर्विसमैन हो जाए तो अच्छा है साहब। कुली का फिर से मैं दोबारा एक बार अनुरोध करता हूं कि कुली का बच्चा काला कोट पहन के निकले तो मैं ये भी याद रखा कि मेरा बाप कुलीगिरी कर गया था नई दिल्ली में, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस साइड पे मीना जी अभी बुलवाते वापस आते सबको, ये हमारे गैंगमैन, आप वहीं पे रह करके बोलिए, उधर से ही बोलिए। हेलो। परम आदरणीय युवा तुर्क के नेता भाई राहुल गांधी जी का हम रेल कर्मचारी तथा URMU की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अभिभावक तुल BC शर्मा का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में एक गैंगमैन पोस्ट होता है जिसको आजकल सुधार के रूप में ट्रैकमैन कहा जाता है। उसके साथ जो रेलवे के द्वारा बर्ताव किया जाता है, उसकी जो समस्याएं हैं, मैं अपने भाई राहुल गांधी जी के सामने रखना चाहता हूं। आशा करता हूं कि हमारी समस्याओं को सुनकर हमारी दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। पहली समस्या है, जितने भी हमारे यहाँ रेल कर्मचारी हैं, सब कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो होती है 8 घंटे के बजाय 11 घंटे होती है। 2 वैकेशन में होती है, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन में। जाड़े की ऋतु में जो होता है ड्यूटी हमारा 8 बजे से संध्या 5 बजे तक, जिसमें हमारा 9 घंटे की ड्यूटी होती है। उसमें 1 घंटे का लंच हमारा अपना जाता है और कर्मचारियों का लंच जो होता है उसी में होता है, 8 घंटे के अंदर ही होता है। और गर्मी ऋतु में जो होता है हमारी सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होती है और 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमारी जो घंटे होते हैं 11 घंटे हो जाते हैं। और 3 घंटे ड्यूटी हमारी 8 घंटे की होती है। 3 घंटे जो होता है हमारा लंच का समय दिया जाता है रेलवे की तरफ से, जो 3 घंटे का समय हमको साइड पर ही बिताना पड़ता है। उस साइड को छोड़कर हम अन्यथा किसी दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। और 3 घंटे का समय जो हम धूप में रहते हैं, हमारा ड्यूटी जो होता है एक धूप में होता है। रेल के पटरी के साथ हमारा संबंध है, रेल के पटरियों पर हमारा काम करना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस करते हो आप? जी सर, मेंटेनेंस करते हो, मेंटेनेंस जी सर। तो 3 घंटे का समय के ठहराव की न व्यवस्था हमारे पास है कि हम कहाँ ठहरेंगे, रोटी गंदे में खाएंगे, सूखे में खाएंगे, कहाँ खाएंगे। रोटी खाने की भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ बैठो वहीं रोटी खाओ। हमारी मतलब कि प्रमुख ये जो हमारे साथ लाचारी है व्यवस्था, इसका रेलवे की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो आप मतलब पूरा दिन ट्रैक पे ही रहते हो? जी सर, ट्रैक पे ही रहता हूँ। और 3 घंटे का जो हमें अतिरिक्त समय लिया जाता है उसका हमें रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। अतिरिक्त जो भी पैसे उसे जो भी हमारी आर्थिक लाभ के लिए ही लोग नौकरी करता है, उसके लिए मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है। दूसरी समस्या ये है कि गैंग स्टाफ को प्रोन्नति का कोई अवसर नहीं है। गैंग में आए, गैंग जब कितने पढ़े लिखे हैं उससे उसका कोई वास्ता रिश्ता नहीं है। आज के डेट में जो भी सारे लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट MA RN उनके साथ जो भी मजबूरियां हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी हो, उसके साथ मतलब गैंग में आए, अन्यथा आप गैंग से रिटायर हो जाओ। कोई वैकेंसी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो उसको भी आपको जो है सूचना नहीं मिल पाती है, या आपके साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार जो भी उसको कह दीजिए। अगर आपको ऐसा कभी मौका मिल गया आगे बढ़ने का तो हमारे संबंधित अधिकारी जो हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ने का कोई चांस देना ही नहीं चाहते। लगता है कि एक जेल है, काले पानी की सजा दी जा रही है गैंग कर्मचारियों को। आप गैंग में आए हो, गैंग से रिटायर हो जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है। तो सब कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है। आज हम रेलवे में छोटा वर्कर बन के आए हैं तो यहाँ से हम बड़े बनकर भी जाने की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। रेलवे को एक अच्छी सेवा देने का हम भरपूर अपनी तरफ से योगदान देने का आशा रखता हूं। तो हमें भी सहयोग रेलवे की तरफ से मिलना चाहिए।
आपको लगता है कि आपके सिर के ऊपर एक दीवार है, बिल्कुल उसको आप सर, तोड़ नहीं पा रहे हो ना? तोड़ नहीं पा रहे हैं सर। तोड़ने की कोशिश की जाती है लेकिन बीच में ही कमर तोड़ दी जाती है। आपके साथ एप्लीकेशन दिया आपने, फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाएगा। अगर कोई वैकेंसी आई तो उसको गुपचुप इस तरह रख दिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं, जो छोटे कर्मचारी ज्यादा आप पैर फैला के जाओगे कहाँ, ये भी समस्या हमारी है। तीसरी समस्या सर, वर्दी है हमारी, यही वर्दी है सर, ये शर्ट और ये पैंट। शर्ट को सर छू के जरा देखेंगे आप सर, दिखाओ। ये सर शर्ट है, ये गर्मी और ठंडे दोनों ऋतुओं का है सर। गर्मी ऋतु में इसको धूप में हमको काम करना पड़ता है सर, 11 घंटे हमको इसमें क्या स्थिति होगा ट्रैकमैनों का, इसको सर आप समझ सकते हैं। और एक ही चलती है, एक ही चलती है सर, गर्मी और ठंडी दोनों वैकेशन में सर। तो एक सर जो शरीर के अगर ये आपको मिलती है या इसका भी आपको कपड़ा मिलता है सर, इसको आपने सिलाते हैं सर, सिलानी पड़ती है। जो मार्केट वैल्यू है सर सिलाई का उसका कम मिलता है सर। और अच्छा, सर उन्होंने दोनों पहन रखी है, ये उन्होंने ये वाली नीचे पहन रखी है और ऊपर पहन रखी है, ये क्या है? तो सर दूसरी समस्या है सर कि आपको बताया कि लंच का जो समय हमारा होता है, अब सर धूप का वर्षा का मौसम है, उस 3 घंटे के दरमियान या 1 घंटे के दरमियान हम कहीं अब कहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम जो 3 घंटे का या हमें जो भी लंच खाने का समय मिलता है सर, उसके लिए कोई गैंग हट या कोई कमरा, कोई रूम की व्यवस्था नहीं जहाँ हम बैठकर अपने आराम से भोजन कर सकें, धूप की छांव से बच सकें सर। ये हमारी समस्या। एक निश्चित दूरी पर गैंग हट या एक कोई भी व्यवस्था किया जाए, एक आसमान के नीचे छत दिया जाए सर, ताकि हम वहाँ सर अपना छिपा सकें, गर्मी वर्षा जो भी है सर। और गैंग स्टाफ का जो जितने भी ग्रुप डी वर्क कर्मचारी हैं हमारे, रेलवे कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गैंगमैन कर्मचारियों का है। पहले इनको अन्य कर्मचारियों से 100 रुपया या कितना अधिक मिलता था, मुझे मालूम नहीं सर, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, पहले मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। तो श्रम के हिसाब से भी कुछ इनको ज्यादा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जी सर बिल्कुल। आजकल हिंदुस्तान में मनरेगा है। जी सर। मतलब रोजगार का अधिकार। जी सर। कोई भी मतलब 100 दिन का रोजगार मांग सकता है, उसको वो अधिकार मिलता है। जी सर। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI, उससे सूचना का अधिकार मिलता है। जी। भोजन का अधिकार है, उससे भोजन का अधिकार मिलता है। जी। आप लोगों को क्या अधिकार मिलता है? हमारे पास तो सर जहां जिस स्थिति में मैं अभी खड़ा हूं, 40 किलो उठाते हो आप, एक शर्ट के साथ आगे पीछे घूमते हो पूरा दिन। जी सर। आपको क्या अधिकार मिल रहा है? हमारे कम पास से कम आपका क्या? हमारे जो सीनियर जो भी अधिकारी हैं वो उनके हिसाब से, या जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं जो हमारे आज रिटायर की स्थिति में हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है सर कि आपको अधिकार कुछ नहीं है, सिर्फ रेल के साथ कर्तव्य करो, उनके साथ ड्यूटी का पालन करो, सिर्फ काम करो, अधिकार तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। जी सर। पूरी जिंदगी इन्होंने 40-40 किलो उठाया है। जी सर। 50 उठाना पड़ता है। जी। चल रही है, ये आ रहा है ना? जी सर। हाँ। तो जब इनको चोट लगती है। जी सर। तो फिर इनका कोई कम से कम अधिकार नहीं होना चाहिए कि भैया स्वास्थ्य में इनकी मदद की जाए? बिल्कुल की जानी चाहिए। कम से कम तो होना चाहिए कि भाई। जी सर। और सर हमारा जो काम करने का औजार है सर, जो जिससे हम ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं, उसका वजन सर करीब 40 किलो होता है सर। उस 40 किलो को कंधे पर 3 किलो नहीं 6 किलोमीटर तक सर हम लाद के ले जा सकते हैं। वो काम करेंगे सर कि उसका वजन शरीर सहेगा या ट्रैक का हम काम करेंगे सर। कैसा औजार होता है वो? औजार सर एक बारी होता है सर। हाँ। जो लंबा होता है, लोहे का बना होता है। कितना वजन होता है सर? 18 किलो।
18 किलो सर। उससे करते क्या हो? उसको सर रेल को पटरी को सर जो है ना उठाने का, उसके अच्छा। अंदर स्लीपर जो होता है उसको इधर उधर करने का, जो भी उसकी सब मरम्मती की जाती है सर। फिर एक गैती होता है सर, उसके साथ एक लकड़ी का लगा होता है, फिर और लोहे के साथ। फिर एक फरवा होता है सर, पंजी होता है, तसला होता है गिट्टी को इधर उधर करने के लिए। कुल मिलाकर उसका वजन 40 किलो सर। शरीर 40 किलो वजन सेगा, 6 किलोमीटर उसको लेके जाना लेके आना काम करेगा सर। ये भी हमारी एक प्रमुख समस्या है सर। लास्ट समस्या है सर छुट्टी। सीएल छुट्टी पहले सर 15 मिला करता था, अब सर वो छुट्टी 15 से 10 कर दिया गया। ये छुट्टी की भी कुछ समस्याएं हैं सर। मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे समस्याओं को सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। जहां तक संभव होगा आप उन्हें निभाने कोशिश करेंगे, कम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर इनको दीजिए, ये लीजिए। पहले तो मैं सभी कुली भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन हूँ कि हमारे बीच राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये सपना है। हकीकत में मैंने कई बार अपने हाथ को उठा करके भी देखा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को हम जिंदगी भर टीवी पर मम्मी पापा मेरी दादी जो अब गुजर चुकी है उससे मैं सुनता आया हूँ, और मैं अब बच्चा होकर के भी सुना हूँ कि मुझे टीवी पर तो बाद में मिली है कि कौन है राहुल गांधी जी और कौन है सोनिया गांधी जी और कौन है इंदिरा गांधी जी। उनकी असलियत, उनके जो पीछे वारदात जो हुई है उनको हमें कहानी बनाकर समझाती थी और बताती थी। वो हम कांग्रेसी हैं जो आज भी हमको कई बार टीवी पर वो सीने देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा की कसम खा करके इस चीज को मैं कहता हूं, लेकिन उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता बल्कि बताना चाहता हूं। आज सिर्फ उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है कुली के ऊपर। तो कुली के ऊपर बात की जाए तो आज से 20-25 साल पहले एक गाना आया था, मैं कुली नंबर 1 सारी दुनिया का बोझ में उठाता हूं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो थे अमिताभ बच्चन जिसे भी सारी दुनिया जानती है। और वो अमिताभ बच्चन की जिंदगी तो बदल गई कुली से, लेकिन ये कुली आज वही है, वही रह गया। क्यों नहीं बदली ये कुली की जिंदगी और क्यों नहीं बदलने वाली ये जिंदगी, ये भी हम जानते थे। लेकिन आज थोड़ा सा मन में ये विश्वास हुआ है कि आज बदलेगी। क्यों बदलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सबके सामने जो खड़े हैं, अल्लाह उनको उनके दिलों में हिदायत डाले कि कुली की जिंदगी बदले। कुली एक वो इंसान है, वो इंसान रहा है, वो इंसान। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं जो आज 2-4 साल में इसमें आया हूं। उससे पहले मैं जयपुर यूनानी मेडिसिन में था और वहां भी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिए थे उसमें मैं मौजूद था। आज दूसरी बार देख रहा हूं तो हो रहा है, खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज मैंने कोई जिंदगी में नेक काम किया था। और यार नमाजों का ही अजर है जो अल्लाह ने मुझे दोबारा तौफीक दी है इनसे मिलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कुली वो इंसान है। और हमारी हदीस पाक के अंदर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो आयत क्या है उस आयत का मफहूम है कि लोगों, तुमने अगर एक बार भी अपने माँ बाप को बाबूजी कहा तो आपको एक नेकी मिलेगी। 24 घंटे के अंदर आपने मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप को देखा तो वो उसके लिए आपको नेकी मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही इंसान जब अपने घर पर जाता है, अपने माँ और बाप से बाबूजी कहता है, एक बार 1 महीने में आप बार यह करके आ गया। लेकिन जब ये स्टेशन पे आता है और जब पैसेंजर आता है तो पैसेंजर से ये दिन में 1000 बार बाबूजी कहता है। इससे बड़ा और क्या रिश्ता होगा एक कुली और एक पैसेंजर के बीच। कुली वो है जिसको अगर कोई लाचार है तो उसको गाड़ी तक भी पहुंचाता है, सीट पे भी पहुंचाता है, और बाबूजी बाबूजी कहता है, उसका थूक भी सूख जाता है। लेकिन जब यही कुली आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके नाम तो आप लोग सभी जानते हैं, आज तक किसी की सोच में ये नहीं आया कि कुली से जाकर मिले तो सही, कुली की दिलों को भावनाओं को समझे भी सही। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी दिलों में, उनकी धड़कनों में सिर्फ बसती है तो उनकी धड़कों में कुर्सियां बसती है, सियासत बसती है। और ये जो खड़े मेरे सामने, इनके दिल के अंदर गरीब लोगों के लिए इनका दिल धड़कता है। और यही हिंदुस्तान
सारी चीजें जानता है, पहचानता है। आज मैं कुलियों से भी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि पहचानो उस इंसान को, पहचानो उस इंसान के दिल को जो अल्लाह ने तुम्हारे देश, तुम्हारे जहनों में उसको भर दिया है और तुम्हारे सामने है। लेकिन ऐसी अंधेपन में भी मत जाओ मेरे दोस्तों, जहां तुम्हें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे, लेकिन सच्चाई सबको दिखाई दे रही है और उस सच्चाई के सहारे चलो, क्योंकि जिंदगी में नाव जो चलती है वो कागज की नहीं चलती, उस पर कागज का सफर भी नहीं होता है। सफर तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों उसी पर होता है जो नाव लोह की होती है, जो नाव लकड़ी की होती है। कागज की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तो आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी जो आए, मुझे उम्मीद है कि जब इतना कुली का पैसेंजर का रिश्ता है, हर चीज में गिनाने की जरूरत नहीं है। सारे देश के पैसेंजर जानते हैं कि कुली उनके लिए कितनी हेल्प करता है और कितनी हेल्प वो अपने लिए बावूजी इज्जत से बोलता है। मैं कहता हूं हमारे लिए ये 2 महीने का पास है, सिर्फ इसको 3 हिस्सों में बांट करके 12 महीने का कर दिया जाए। और एक समस्या यह है, जो हम 40 रुपए की मजदूर उठाते हैं, 10 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 5 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 40 किलो का भी उठाते हैं, कभी 50 किलो का भी उठाते हैं। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। हम हर तरीके का वजन उठाते हैं। कभी हम 40 भी लेते हैं, कभी 50 भी लेते हैं, कभी 60 भी लेते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा रोजी यही है, हमारा धंधा यही है, इसी से हम कमाते हैं, इसी से खाते हैं। तो अगर हमारी रेट बढ़कर के कुछ ज्यादा हो जाए तो शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी, आज हम हकीकत में देखा जाए तो हिंदुस्तान के टॉप लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं, उनके उसी की पूछते हैं लोग, हम अपने कॉलेज अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास या तो इतने ही पैसे कमाते हैं, ना तो हमको घर मिलता है, ना ही हमको कोई और फैसिलिटी मिलती है साहब, जिससे हमारा हर चीज, हमको खाना पीना, हमको रहना, हमको क्वार्टर किराए की लेनी पड़ती है, जो यहाँ 4 से 5 हजार रुपए महीने का किराया देना पड़ता है, वो भी हम ही देते हैं। खाना पीना भी हमारा ही है। अगर रेल में हम जाएंगे, 2 महीने का पास खत्म हो गया, उसके बाद में टीटी हमारा क्या हाल करते हैं, बाबूजी उनसे भी कहते हैं। तो बाबूजी तो हमारा घर से निकलना चालू ही हो जाता है, और यहाँ तक भी हम बाबूजी के घर के आते हैं। बट हम ये इल्तजा करते हैं कि बाबूजी के ना अच्छी बात है, हमको नेकी मिल रही है, तो इसके बदले यही है कि हमारी रेट अगर बढ़ा दी जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि जिंदगी में कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो उससे हमारा भविष्य और भी उजागर हो सकता है। मैं, और मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ख्वाब के अंदर ये भाषण दे दिया। अल्लाह से कबूल फरमाए। हाँ, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, बस अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले इस आसमान के नीचे, आमीन कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत जगह गए होंगे, आज तक कोई मुसलमान ने इनको ये नहीं कहा होगा, आइए साहब फूल माला दी होंगी, लेकिन मेरे पास फूल माला नहीं है। सबसे बड़ी ये चीज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साइड से कोई बात अपनी आप लोग रखना चाहें? आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो 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 बोलो। आप आ जाओ, इधर माइक दीजिए। आ जाओ। आदरणीय राहुल कांग्रेस अध्यक्ष, प्रिय मेरे कुली भाइयों, आदरणीय नमस्कार। हेलो, ये वाला ले लीजिए। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, मेरा नमस्कार। नमस्कार। सारे कुली भाइयों को नमस्कार, सारे रेलवे स्टाफ को नमस्कार। सर, हमारे सर यहाँ स्टेशन पे प्राइवेट आदमी बहुत काम कर रहे हैं कुली का, और वो हमको रात में काम करते हैं तो वो डराते हैं, चाकू वाकू की वो देते हैं। सर, हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो रहा है, स्टेशन पे प्राइवेट आदमी इतने काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वही, और कुली बदनाम हो रहे हैं। इसको साहब बंद किया जाए। अब कुलियों को बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है, कुली को बंद कर देते स्टाफ वाले, भैया कुलियों ने किया होगा, और कुली कोई गलत काम नहीं करता है सर स्टेशन पे। और यही कहना चाहता हूँ सर। आप कहाँ के हो? राजस्थान। राजस्थान। कहाँ? ये सर करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
और कैसे आए दिल्ली? थोड़ी अपनी कहानी बताओ। सर जी गरीबी के लिए, अब घर पे कोई धंधा नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे आके हमने बच्चों को पाल रहे हैं, यहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। और कब से हो? सर मैं 1996 से हूँ। और कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। 3। क्या क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी छोटे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, चलो। और क्या करेंगे बड़े होके, क्या करेंगे? अरे सर पढ़े और कुछ धंधा लग जाए, सर्विस मिल जाए गवर्नमेंट तो सर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। इस साइड, हाँ मीना जी, वहीं से आप बोल। He's spoken, he's mentioned. आप भी बोलोगे? हाँ एक सेकंड बोल रहे, फिर आप बोल। हाँ ठीक है। वहीं से बोलिए आप, माइक चल रहा है आपका। आदरणीय हमारे कांग्रेस के मंत्री जी श्री अजय माकन साहब, और आज के सभा के मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी, हमारे जो मेरे ख्याल में तो मैंने ना तो कभी देखा था और ना सुना है कि कांग्रेस के किसी भी पार्टी के इतने बड़े कैंडिडेट कभी भी कुलियों के बीच आए हों। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इतनी बड़ी हस्ती के दर्शन आप जैसे लोगों के बीच में राहुल गांधी जी ने जो पधारने का कष्ट करा, इसके लिए हम सभी कुली भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ कुलियों का जो सभा है, इसमें कुली से संबंधित ही जो बात होती हैं उन्हीं को मैं करना चाहूँगा। तो हमारे कुली भाई हैं जो कि कुली का और जो रेल का जो संबंध है, जैसे माँ और बेटे का संबंध होता है, उसी तरह से कुली का और एक पैसेंजर से संबंध होता है। लेकिन कुली के हित के लिए आज तक किसी भी पार्टी के कैंडिडेट रेल मंत्री बदलते रहते हैं, रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर बदलते रहते हैं, स्टेशन मास्टर बदलते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी कैंडिडेट के रेल मंत्री डीआरएम साहब, जीएम साहब, कोई भी कैंडिडेट मंत्री अफसर, लेकिन कुली के हित के लिए आज तक किसी भी मंत्री या ऑफिसर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे कि उसको कुली अपने दिल में बसा के रखें। सुनते हैं हम बुजुर्ग लोगों से, हमारे सीनियर कुली भाइयों से, कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं की जमाने से ये कुली सुचारू रूप से जो स्टेशनों पे काम करते रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक पैसेंजर कुली पे इतना विश्वास करता है कि रात में अगर किसी की बहन बेटी अकेली सफ़र कर रही हो स्टेशन पे, तो उसके माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा एक कुली ले लेना, क्योंकि उनको कुली पे इतना विश्वास है कि चाहे कुली 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन उसको सुरक्षित एक भाई की तरह उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन कुली के लिए आज तक किसी के दिल में भी हमदर्दी नहीं। ऐसा क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम इस देश के नागरिक होते हुए भी आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हो सकी। लेकिन हम आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कुली भाइयों की ज़्यादा नहीं हो सके, थोड़ी जितना आप कर सकते हो उतनी मदद करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मीना जी, जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि जो भी आप कम से कम हमारे लिए कर सकते हो जी वो करो। जी मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जी, और वो सब के सब ये कभी नहीं कहते हैं कि भैया जितना आप कम कर सकते हो करो। वो कहते हैं भैया हमें ये चाहिए। एक मिनट और सर। उनकी जरूरतें कम होती हैं, आपकी जरूरतें ज्यादा हैं। आपकी जरूरतें ज्यादा है, उनकी जरूरतें कम है। आप कह रहे हो भैया
कम से कम मदद करो, और जिनके पास ज्यादा होता है वो कहते हैं भैया हमारी पूरी मदद करो। एक मिनट सर, मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि सर मैंने देखा है कि जो भी नेता या मंत्री जी कोई भी आते हैं सभाओं में, वो इतने लंबे लंबे चौड़े वादे करके जाते हैं जिनमें से एक भी पूरा नहीं होता। इसलिए हम तो पहले बहुत कम मांग रहे हैं, जो हमें मिल जाए। ज्यादा मांगने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही। और ये अच्छा है। मैं सब ये कामना करता हूं कि हमारे भविष्य में आने वाले चुनावों में हम आपको ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा बताना चाहता हूं मेरी सोच क्या है। अभी आपने कहा कि आपके सिर के ऊपर एक दीवार है, और वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, कुलियों के ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हैं। कोई कुली का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बढ़ाई का काम करता है, धोबी का काम करता है। किसी ना किसी प्रकार से इनके नीचे, इनके ऊपर, सबके ऊपर एक दीवार है। और ये क्या चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं चाहते, ये थोड़ा सा अधिकार चाहते हैं, और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई आपने कहा कि हमारा बच्चा स्कूल चला जाए, अगर हमें चोट लगे, अगर हम वहां ऊपर सीढ़ी से गिर जाएं, तो हमें मतलब थोड़ी मदद हो जाए। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी सोच है कि पूरा फोकस इन 70 करोड़ लोगों पे होना चाहिए, और अगर हम इनके सिर के ऊपर से दीवार हटाना चाहते हैं तो हमें इनके पैर के नीचे जमीन मजबूत करनी पड़ेगी। अगर हम उनके पैर के नीचे जमीन मजबूत नहीं करेंगे तो ये सिर के ऊपर से दीवार कभी नहीं उतार पाएंगे। तो हमने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में अधिकार की बात की, और मैंने आपको बताया रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, इंफॉर्मेशन का अधिकार, इन चीजों पे हमने फोकस किया। और मैं क्या करना चाहता हूं कि कम से कम, चाहे वो कुली हो, चाहे वो बढ़ई हो, धोबी हो, टैक्सी वाला हो, कम से कम अधिकार सबको मिले। ये मेरा लक्ष्य है कि इस देश में किसी को ना लगे कि भाई मेरे ऊपर दीवार पड़ी हुई है, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, और वहां पे मतलब चुने हुए लोग हैं जो मतलब पूरे देश को चला रहे हैं। ये तो मतलब बड़े पैमाने पे मैंने आपको बात बताई। आपकी समस्याएं भी हैं, और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपको भैया एक ही वायदा कर सकता हूं कि मैं जो भी करूंगा अपने दिल से आपके लिए करूंगा। मैं यहां जादूगर नहीं हूं। मैं जादू की छड़ी के साथ आपकी जिंदगी को 1 मिनट में नहीं बदल सकता हूं, मगर आपकी जो मुश्किलें हैं, जो बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं और बदलाव ला सकते हैं। मैं यहां आया क्यों? आपने कहा, बाकी लड़कों ने कहा, मैं चाहता हूं कि आपके साथ रिश्ता हो, और मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हो। मैं उसको गहराई से समझना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं उसको गहराई से समझूंगा तब मैं आपकी अच्छी तरह मदद कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहां आया, और आप आए, आज सुबह मेरे घर आए थे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आपकी मांगे हैं उनको मैं रेलवे मंत्रालय में डिस्कस कर दूंगा, उनको कह दूंगा कि यहां थोड़ा ध्यान दें। आप सबका अच्छा, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम दिया, और आपका टाइम आपका पैसा है, क्योंकि आपको मतलब यहां पे आपने काम नहीं किया 1 घंटा, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय दिया। नमस्कार।